हरि ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम विश्वाणदेवी सवितः दुरितानि पराशुभे यद्भद्रं तनयाशुभे। ओम यकन्यमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलित बलधाम महिमशैलावदेयं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शीतं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम नम महाराज की जय। मने मोरख जन्म गवायो। मने मोरख जन्म गवायो। मने मोरख जन्म गवायो। मने मोरख जन्म
सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन, भाई बंधु, नैना भुटका, शव हृदय में वसा वाला परमात्मा के नमन, श्री गुरु के चरण में शत शत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता के नमन। श्रोता भगवान, आइए कथा के अष्टम दिवस बीता जा रहा है, यानी छठवां दिन ही है और मात्र एक दिन कथा के रहल है। तो सबसे हमारा आग्रह प्रेम निवेदन जे किछ समय बचा को इस सत्संग रूपी बहित गंगा में, भागवत रूपी बहित गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। देखियो श्रोता वृंद, बार बार कहते लो हैं जे जन्म जन्म के पुण्य के उदय हुई है, तब सत्संग श्रवण कर के मौका मिलिए, कथा श्रवण कर के मौका मिलिए, अन्यथा सबके नहीं मिलिए। हम बार बार ये बात के रिपीट करे छी और शास्त्र प्रमाणित संत के ये भाव, संत के ये अनुभव जे एक कथा में सब कोई नहीं आ सकिए, सत्संग में सब नहीं आ सकिए। जिनका ऊपर हनुमान जी के कृपा छैन, परम पिता परमेश्वर के कृपा छैन, उनके प्रेरणा हुई है और वो इस सत्संग में आ सकिए, अन्यथा सब नहीं आ सकिए। हर सत्संग के द्वार पर द्वारपाल के रूप में हनुमान जी पहरेदारी करिए और जिनका जोग समझे छथिन उनका एमे प्रवेश करावे छथिन। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे यानी राम के कथा में, हरि के कथा में ओ पहरेदार बनल छथिन। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी आज्ञा के बिना कोई उसमें जा नहीं सकता है। जो उसके योग्य है, ज्ञानी है, कथा के श्रवण करने वाले मर्मज्ञ है, उसी को प्रवेश कराते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है। नहीं तो यहाँ पर क्या इतना ही आदमी ही सोपुर गांव में। अभी ऑर्केस्ट्रा लगा दी जाए तो बच्चा बच्चा, हर नर नारी कोई ये नहीं समझेंगे कि हमको निमंत्रण नहीं है उसके यहाँ, सभी वहां पहुंच जाएंगे बिना निमंत्रण के। लेकिन यहाँ के लिए कहते हैं कि हमको निमंत्रण कहाँ मिला, हमको वहां से इतनी दुश्मनी है, हम उसके यहाँ नहीं जाते हैं। भाई उसके यहाँ जाने से आपको क्या मतलब है?
कहाँ हम जा रहे हैं ये सोचना चाहिए। हम राम के दरबार में जा रहे हैं। अभी ये किसी घरवाली का, किसी पर्सनल का ये दरबार नहीं है। अभी ये राम का दरबार है, हरि का दरबार है। इसमें आने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए। जिसको प्रेम है उसको हरख न विषाद कछु और आवा। उसको ना कोई शत्रु है ना मित्र है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उसको संसार में कोई न मित्र है न कोई दुश्मन है, सब बराबर है। लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं उसके लिए मान है, प्रतिष्ठा है, फलना है, चिल्ला है। हम कैसे जाएं उनके यहाँ, हमको मान नहीं मिला। भक्त को मान नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को कोई मान नहीं, अमान हो जाना चाहिए। तभी परमात्मा उस पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं जाओ भक्त, तुम्हें मैं प्रवेश दिया, हमारी कथा को तू श्रवण करो। श्रोता, इसमें आने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। और कहवे तो किए कि कोई सब नहीं आ सकता है। जिन पर उनकी कृपा है उन्हीं के हृदय में प्रेरणा होती है और वो चलते हैं कथा के मंडप में। तो आइए हम लोग एक बार उस गोविंद का नाम का उच्चारण करते हुए अपने कथा के क्रम में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम नियम रखा है कि कथा के आरंभ में हम लोग उस गोविंद की नाम धुन संकीर्तन को करते हुए तब कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में नाम की प्रधानता है। नाम की महिमा अपार है। जो नाम जाप करते हैं प्रतिदिन, उस परमात्मा के वो इस भवरूपी सागर से बेड़ा पार होके भगवान के धाम जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए उस नेटवर्क की एक बार हम लोग नाम धुन संकीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए कथा की ओर चलेंगे। नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा। चंदा भजुड़ी मन गोविंदा।
राधा बरे गंगा भजन मन गोरेगा जो नदियन बिच गंगा भजन मन गोरेगा जो नदियन बिच गंगा भजन मन गोरेगा शबद बदन में कृष्ण बरोहे शबद बदन में शबद बदन में कृष्ण बरोहे शबद बदन में कृष्ण बरोहे शबद बदन में कृष्ण बरोहे चंदा भजुड़ी मन गोरेगा वरनादन नंदा भजुड़ी मन गोरेगा वरनादन नंदा भजुड़ी मन गोरेगा आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और श्रोतावृंद हम सब नटवर लाल के नाम धुन संकीर्तन के लो ताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के क्रम में लेवा से पहले हम यह प्रश्न करो जे कल हम सब कथा के कथा विराम देने रही अपने सब ने कहवे कनी माता जी सबसे पूछे छे जे पुरानिया है के का हां कल कथा के विराम केने रही आही पहले भेज देलिए बोलोक बाजार है ध्यान तो रखने छथिन ने भले ही शब्द नहीं भले लेकिन ध्यान तो छे गोलोक धाम में नहीं कथा के स्मरण रखने बहुत भारी बात है। भले ही शब्द नहीं फूटल के नहीं बात है। भगवान शब्द के नहीं देखे भगवान विद्वता के नहीं देखिए भगवान मन पवित्र के देखिए जब मन इनकर के निर्मल है। अगर वो विद्वान के देखे गुण के देखे तो इस संसार में एहन गुणवान सब एहन विद्वान सब भरल सबके घर में भगवान रहे नहीं लेकिन सब विद्वान देखते छे कौन कौन की करे छे विश्वास से नहीं छे। आप कहते हुए बात के रिपीट करिए बात विद्वान के नहीं देखिए भगवान मन के देखिए मन कते पवित्र छे कते प्रेम छे ईश्वर के प्रति एक के देखिए। तो हम सब कल माँ पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर गौलोक धाम गेलेन भगवान के स्तुति केलैथ और उनका मनोलखीन भगवान सांत्वना दिलखीन जे हे गौ माँ पृथ्वी अपने जान निश्चिंत रहो हम सब जाने छी ए कंस के अत्याचार से हम अहाँ के मुक्ति देव हम पीछा से आबि रहल छी आब हमर समय भ गेले छाव के और अहाँ सुमेरु पहाड़ के कंदरा में जाके देवता लोग सबके कह दिया मथुरा गोकुला में गोप गोपी बन के प्रकट हुए अदृश्य रूप से और पीछा से हम आबि रहल छी यही ठाम कथा हम सब विराम कैल केने रही। तो चलिए ऐसा आगा कथा हम सब श्रवण करें। महाराज कंस का अत्याचार पर अत्याचार कह रहा है उनका तो भाने ने चैन जिस सूर्य के उदय हुई है तो एक दिन सूर्य के अस्तो हुई है समय एला पर सूर्य अस्तो हुई है पता नहीं छे नखन और कंस के ने इस संसार में कौन वन कंस के
ये मालूम नहीं पड़ी है जे हमारे एक दिन अस्त है तो इस संसार के किया हम तकलीफ दिए न किया हम उनका अनेक प्रकार के तकलीफ दको वो पाप के भागी बनिए अहंकार के कारण कंस के समान। कंस वही युग में नहीं चले अखनो एज एक एक कंस ए पृथ्वी पर पड़ल है अखन। तो कंस के ये आभास नहीं चैन जे एक दिन समय हमार खराब है और वो अत्याचार पर अत्याचार कह रहा है। से एक दिन सभा लगल छलेन सबके सभा में जुटल छल और उनकर पिताश्री उग्रसेन महाराज सिंहासन पर बैसल छलाहा अलग सिंहासन पर। से एका एक उग्रसेन के याद आबि गेलन जे उनकर भैया देवक जी कहने रहथिन जे हे भाई एक जिम्मेवारी यहाँ के सौंप के जाय छी। हंसने के नाई हम अपना बेटी देवकी के पालने छी अहाँ के जिम्मेवारी दी छी जब ही जवान भ जाए एक सुजोग बर खोज क हिनका अहाँ विवाह क देबेन यह जिम्मेवारी। आई याद आबि गेलन उग्रसेन के भैया ई जिम्मेवारी देने छथि और हमार बेटी देवकी जवान भ गेली इनकर विवाह करना अत्यंत जरूरी है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कंस के कह के कई दिन से वो हिम्मत जुटबैये आय उनका हिम्मत आबि गेलन जे आय कहबे करबे भले ही कंस जे करे कहे जतिन हे बेटा कंस अहाँ राज्य लललो उत्तराधिकारी बन गेलो एक दिन तब बनइए के छल खैर कोनो बात नहीं। लेकिन अब हमारी चौथा पंची कहिया समाप्त है कोई पता नहीं। से देव कुल में एकटा बेटी हमर अछि देवकी जे अहाँ के बहन छी ई आ विवाह जोग भ गेल अछि हिनकर अहाँ विवाह क दियौन सुजोग बर खोज क। जहाँ एते बात कहल के ने उग्रसेन कंस के शायद कोई दिन दिमाग कोना बढ़िया भ गेल कहे छथिन पिताजी आ चिंता जुन करू ई देवकी हमरो बहन थी की हम इनकर बहुत अच्छा वर खोज का इनकर पूरे ढंग से हम विवाह करब। पिताजी के तो आधा संतोष भेलन आधा नहीं भेलन की करत नहीं करत था नहीं कहके पिताजी आ चिंता नहीं करो हम बढ़िया जे का इनकर विवाह करबे। और तुरंत गर्ग मुनि के बजोल खिन आ गर्ग मुनि उपस्थित भेला हा प्रणाम गुरुदेव कहके की कंस महाराज की आज्ञा छै कहके हे गुरुदेव हमर बहन देव की जवान भ गेल अछि इनकर सुजोग बर खोज के हमरा दिया इनकर विवाह करवा के गुरु जी के किछ आश्चर्य लगले जाय कंस कुम्हर से ई इनकर मूड फिर गेलन है जे बहन की अपन बहन बुझा लगली कहलखिन जी महाराज ठीक छै हम खोजे छी और गर्ग मुनि ओहिठाम से खोज के लेल चल गेला हा पूरी गोकुला मथुरा में खोजित खोजित वही मथुरा में आबि क फिर एक जगह उनका दिखाई में एलन कि सूरसेन के पुत्र वासुदेव छलाह। वही वासुदेव के पुत्र के जखने देखलैथ उनकर हाथ देखलखिन हस्तरेखा देखलखिन कुंडली मिललखिन देवकी में और वासुदेव में तो बड़ा सुंदर कुंडली उनकर मिल गए। गर्ग मुनि अनुमान लगा लेकिन जो हो न हो यह वासुदेव देवकी के जोगे छल कोई। पहले विद्वान सब वर के खोजी छलखिन लड़की के खोजी छलखिन आइ त समय बदल गेल आइ त कुंडली के मिलबैये के उनकर राशि। तब पहले जमाना में विद्वान सब कुंडली देखे छलखिन और कुंडली से मिला के लड़का लड़की के जोग देख कर तखन हुनका वरण करबै छथि। लेकिन आइ त दूसरे ढंग के आइ तै तकलीफो पबै छै लड़का लड़की के मेले नहीं होइए लड़का कहिए आम तो लड़की कहिए इमली। हर वक्त हर घर में देखियो ना झगड़ा पर झगड़ा झगड़ा पर झगड़ा मेले में चूंकि तालमेल कुंडली मिला के भेल नहीं छै। से गर्ग मुनि हुनकर कुंडली देखलखिन वासुदेव के मिल गेलैन
और तुरंत वही ठाम तिलक दो दिलखिन गर्गाचार्य जी बातचीत क आबि गेलन कंस के दरबार में। कंस के कहे छथिन हे महाराज आके बहन देवकी के सुजोग पर हम ढूंढ देलौं। एही मथुरा राज्य में वासुदेव नाम के लड़का छी जे सुरसेन के पुत्र छे। अच्छा लड़का अछि और फलना तीर्थ पर बाराती लोग वो आबि रहल अछि। हम तिलक दो देलौं हुनका, अपने तैयारी करो विवाह के। कंस महाराज कहलखिन जय हो गुरुदेव, धन्य छी अपने। और गुरुदेव जी चल गेला अपना आश्रम। और एम्हर कंस महाराज ढिंढोरा पिटवा देलखिन पूरे मथुरा में। जतेक नगर के नर नारी की सब उपस्थित हो। डर से तक कहबे कना पहले से थर थर कपैये। जखने आज्ञा दिलखिन सब आबि गेलखिन, बच्चा बच्चा सब। जी हजूर हाँ महाराज कहल जाए की बात। कहते देखो हमारी बहन देवकी को विवाह है, फलना तीर्थ को बाराती लेकर के वासुदेव जी आ रहे हैं। तुम लोग इस नगर को इतनी ढंग से सजाओ, इतनी ढंग से सजाओ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। और हमारी बाराती जब आए तो उस बाराती का भी स्वागत आप लोगों को करना है। अगर किसी बाराती को स्वागत नहीं हुआ तो समझ लो हम कौन है। जी हजूर जी महाराज सब डर से थर 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 कपे के नहीं कहते। देखियो कतेक आई हिनकर मोद प्रमोद छन बहन के वास्ते विधाता बाम भ गेल छथिन से। आई बड़ी खुशी में चैत कंस सब नर नारी चल गए मथुरा राज्य के साफ करे छथिन। एक एक खरपतवार के बीन बीन के हटा दिलखिन, झाड़ू बहारू लगा के साफ कर दिलखिन पूरे रास्ता सबके। और इतर गुलाब के छिड़काव को दिलखिन है नगर में। तोरण ध्वजा पताका लगा दिलखिन, गेट गेट पर मेहराव बना दिलखिन। और वही मेहराव पर शहनाई वादन भ रहल अछि। आई शहनाई वादन के नाम पुराने लोग सब जानी थे, लबका थोड़ी जानते शहनाई केकरा कहिए। शहनाई वादन जे बजी छले ओई टाइम में विवाह के समय में भामड़ी पड़े छल, सिंदूरदान होई छल। घर में लोग सब बुझ जाय छले ओई बाजा के आवाज पर, शहनाई के वादन के आवाज पर बुझ जाय छल कि जो सिंदूरदान भ रहल अछि। एहन ओई में स्वर निकाले छलखिन, एहन वो गीत निकाले छलखिन, लोग बुझ जाय छलखिन सिंदूरदानी भ रहल अछि। लेकिन आइ वो संगीत कतऽ चल गेल, वो शहनाई वादन कतऽ चले, खाली डीजे। याल बाराती पहले खेलक हम के उम्रे से शायद नेनो होई अपने संग में खूब पीला, लड़ाइयो झगड़ा केले। के दुल्हा दुल्हन के तकइए कतऽ आयल छी कोई पता नहीं, एकदम आराइते में सब भागल। मात्र दुल्हा दुल्हन 4 आदमी के साथ रह जाइए न, यह छले नियम। पहले बाराती के की मतलब संग संग गेलों, विवाह देखलों, आशीर्वाद दिलों दुल्हा दुल्हन के, तब ने आ सब खेलो पीलो खाई पी ले छी भागलो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शहनाई वादन भ रहल अछि। आई बाराती आवा वाला अछि वासुदेव जी से। महाराज कंस अपना दरबार से दुल्हा के आव के वास्ते सोना के पालकी भेज दिलखिन जे हमर बहनोई सोना के पालकी में आवे। और वही पालकी में बैस को वासुदेव जी आबि रहल छथिन। आबि गेलैन कंस के दरबार में। आई ततेक फंक्शन अपना सब बढ़ा दिलियन है। बाराती जखने अभी दुल्हा तो देखे छी बनेने रहिए स्वयंवर न, स्वयंवर में माला फेर हुई है जी। भगवान रामो के माला फेर भेल छले, वह नकल लेने छी जे माला पहिरा के स्वयंवर को तखन आंगन में लो जाइए और तब विवाह हुई। तीन माला के बहुत अर्थ हैं। भगवान रामो के माला पहिरवा लगल के तो भगवान जखन धनुष तोड़ के जानकी जी जाय छथिन माला पहिरवा के लिए,
तो भगवान तते नमहर बन जाइए जो उनका मले ने पहुंचिए। अरे बा भगवान आप खड़ा चढ़े जानकी जी के कहे चढ़े जे माला पहरो ने कभी नहीं पहराएंगे। आपने धनुष उठाने में इतना देरी क्यों किया? कहा तो गुरु जी का आदेश नहीं था तो हम क्या करें? गुरु जी कहते तब ना। दोनों भीतरे भीतरे बात कर रहे हैं। कहा ठीक है आप गुरु जी के आदेश से नहीं धनुष तोड़े जल्दी में तो हम भी गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं। जब तक गुरु जी आदेश नहीं देंगे तब तक हम माला नहीं पहराएंगे। अरे वाह सखी शब्द कल के न के सखी जानकी जानकी माला पहराओ। राम गले डालो की राम गले डालो माला राम गले डालो रे सिए। राम गले डालो माला राम गले डालो माला राम गले डालो रे सिए। राम गले डालो माला सिया जी के जे जानकी जी आहा के पिताजी राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा कीनी। आहा के पिताजी प्रतिज्ञा केने चल गए वो तो राम जी धनुष उठा लेलखिन। अब क्या ने माला पहरवे छे पहराव ने तो वो जेने पहरोलखिन जानकी जी तब फिर आप कही जते रे जानकी जी राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी आगे की मनैया जे एने ओने राजकुमार छी। महाराज दशरथ के पुत्र छथिन बाहुबल इंद्र समान हुनकर शक्ति छै। आके मामूली बुझाइए राजा दशरथ जी को पुत्र राम जी आहू कोनो मामूली नहीं छे। तू तो जनक की जाई आहू जनक जी के पुत्री छी माला डालू तो वो नहीं माला डालिए तब की कहिए
नगरे नारी मन मोद मनावे, नगरे नारी मन मोद मनावे, प्रभु ने जोड़िया छी बनाई माला के माला, राम गले डालो गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो। ए सखी ए जानकी जी, नगर नारी मन में मोद मनबैये जे धनुष टूट गेलै ने, आँखिया ने माला फेरवे छे, फेराव ने प्रभु भगवान दोनों गोरे के जोड़ी अच्छी बनो ने, प्रभु ने जोड़ी अच्छी रे बनाई, बनाओ फेराओ। राम जी के जानकी जी कही चले जय सखी, तिरछी नजर का कहना के कही सखी के, ऐ सखी तू देखती नहीं हो माला पहुंच नहीं रही है तो हम क्या करें, हम ही को कह रही हो, भगवान को कहो ना, राम जी को थोड़ा कहो ना, वो झुक जाए तब ना हम उसको हम पहराएंगे। देखियो जानकी जी के कहीं नहीं आज पहुंचते, बड़ी एमे संकेत है संसार के लिए, जगने करके हमारी माला नहीं पहुंच रही है, राम जी को थोड़ा को झुकने के लिए सखी सब आप जानकी जी के छेड़ लिखिए, राम जी के कहिए कि झुक जइयो ललने एक बार, लले मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललने एक बार। दशरथ के तुम लाला, सुनियो दशरथ के तुम लाला, पहिरा के तुम्हें जय माला, हम गावे मंगल गान सखी मोरी छोटी सी, हम गावे मंगल गान लले मोरी छोटी सी। गिरधर झुके प्रभु माला लीजे, गिरधर झुके प्रभु माला लीजे, लोचन लाभ सखिन को दीजे, लोचन लाभ सखिन को दीजे, तब जुगल चरण शिरोनाथ सखी मोरी छोटी सी। एक बार लले मोरी छोटी सी, लले मोरी छोटी सी, लले मोरी छोटी सी। ए राजकुमार कहीं झुकने दियो अपने, हमारे जानकी जी छोट छे नहीं देखे छिए, भगवान इशारा के लखन लाल के कल लखन लाल सहायता करवा से नहीं कोना के हम सिर झुका लिए, कहा था पहले हम कतो कौन वंश में छी से देखे छिया, कने सहायता करे ने। लक्ष्मण जी कल के गुरु जी आज्ञा देते तब ने कल के लेने गुरु जी से आज्ञा, गुरु जी के कल के गुरु जी कने हम भगवान के सहायता करिए भैया, कल के तुम क्या सहायता, कल के अपने आज्ञा दिए ने, जा आज्ञा दे चल के जाओ जो मर्जी वो करो। लखन जी उमर से दौड़ल दौड़ल लेकिन भगवान के चरण में प्रणाम करके कि भगवान चटसिन उनका उठ के अरे काहे प्रणाम कर रहे हो, आ की जानकी जी माला पहरा। अरे भगवान करके माला फेर करके, हाँ देखियो ये संकेत छी, की संकेत, जानकी जी भगवान के, जानकी जी भक्ति स्वरूपा छथिन, अब भगवान ज्ञान स्वरूप भगवान छे, तो जानकी जी और धनुष जे छे अहंकार के प्रतीक छे, तो अहंकार के तोड़ के लेल जे अहंकारी छे तो अपना भगवान के राम के देखो कि न सब अहंकारी के देखो हमारे स्वामी कैसे हैं,
हमारे स्वामी इतने बलवान होते हुए धनुष को तोड़ दिए हैं, लेकिन अहंकार नहीं है हमारे स्वामी को। हमारे स्वामी झुके हुए हैं। ऐसे ही संसार में सभी को झुके हुए रहना चाहिए। कितना भी बलवान है, कितना भी गुणवान है, तो झुके हुए रहना चाहिए। ई संकेत दे छथिन जानकी जी, सबके देखोलखिन है, नहीं तो उनका कहीं नहीं माला पेटती है। संकेत देलखिन है। दूसर बात ये कहलखिन है, जब माला अगर पत्नी पहरावे तो माला झुक के स्वीकार करी जे हे पत्नी, हे प्यारी, हम अपन शरीर अहाँ के सुपुर्द कर दिलों। ई शरीर अहाँ के छी, अब इस शरीर में दूसर कोई नहीं आबि सकैया। ई शपथ ले जाइए माला में। लेकिन आई कल देखे छी क्या जगह स्वयंवर होइत रहिए, तो लड़का सब जब अभी एक तो उम्रे से चढ़ेने रहिए, जाचे केने रहिए, आ मंच पर जे चढ़लिए तो वो पता तो उनका छीन नहीं, तो एकदम मुकुट पहनने रहिए, मोर और ऊपर हो जाइए, आ लड़की रहिए कहीं बराबर में स्तर तो ठीक है, या नहीं कहीं छोट रहल, तब तक वो आओ कोशिश करिए आ नहीं पड़िया, वो तो झुकवे नहीं है मुड़ी के।